स्वाति घर वापस आ गई। आनंद भाई, लेकिन उसे बताएंगे क्या? हाँ, उसके सामने तो यही नाटक करना पड़ेगा ना कि सब कुछ ठीक है। हाँ, हमारी परेशानी हमारे चेहरे पर साफ लिखी हुई दिखाई देती है और वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। आनंद भाई, मैंने सब जगह पर पूछ कर देख लिया, लेकिन जब पता चला कि इतना बड़ा कर्जा है तो कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं है। हम अपनी बुटीक बेच देंगे। नीता, बुटीक बेचने से क्या होगा? उसी से तो हमारा गुजारा होता है। इनकम का एक ही तो सोर्स है हमारा। और फिर बेचने में कुछ देर भी लग सकती है और बेचकर हाथ में आएगा क्या? 2-5 लाख रुपए, उससे क्या होगा? स्वाति अब कैसी? अब ठीक है पापा, वो सो रही है। उसके सामने गलती से भी ये बात मत छेड़ना। लेकिन हम ये बात उसे कब तक छिपाते रहेंगे? और वैसे भी हमें 60 लाख रुपए आज ही चुकाने हैं। पता नहीं वो लोग क्या करने वाले हैं। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो जो होगा सो होगा। भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। और मैं आता हूं। कार्तिक साहब, आप? आना पड़ा भाई, आना पड़ा। आखिर इतने पैसों का जो सवाल है। हाँ, लेकिन कार्तिक साहब देखिए, आप तो जानते हैं कि हम आपसे कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप तो बहुत शरीफ होंगे, मगर हमें आपके शराफत से क्या लेना जाना। मुझे तो अपने पैसे चाहिए बस। हम आपकी पाई पाई चुका देंगे, बस थोड़ा सा हमें वक्त दीजिए। देखिए आनंद साहब, आपको याद होगा कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप मेरे शोरूम और उसमें रखी हुई हर फर्नीचर की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं, और आपने तो उसका ख्याल रखा ही नहीं। अब आप कहते हैं कि आपको मैं कुछ और वक्त दूं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कार्तिक साहब, आपने पुलिस बुलाई? अरे हम लोग भाग के थोड़ी जाने वाले हैं। देखिए प्लीज, हमें थोड़ी मोहलत और दीजिए। प्लीज सर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास आपका अरेस्ट वारंट है मिस्टर आनंद माथुरिया, सो प्लीज बोला। हमारी बात सुनिए। जैन साहब, हम एक बार बात कर सकते हैं इस बारे में? देखिए, दिस इज टू इंसल्टिंग। आप आपके पैसे कहीं भागे जा रहे हैं। हाँ, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, बस आप हमें मोहलत दीजिए थोड़ा टाइम। जैन साहब प्लीज एक बार बात सुनिए। आप जैन साहब, इंस्पेक्टर साहब, कम से कम हमारी बात तो सुनिए आप। इंस्पेक्टर साहब प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, हम लोगों ने केस लिखवाया है पुलिस स्टेशन में। तो आप पुलिस स्टेशन में आइए मिस्टर वल्लभ, वरना कोर्ट में जाइए। लेकिन हमारी बात तो सुनिए आप। प्लीज। वल्लभ, मेरी चिंता मत करना। तुम स्वाति का ख्याल रखना। वही होगा जो भगवान ने चाहा है, और शायद वही हो रहा है। चलिए इंस्पेक्टर। आइए। जैन साहब प्लीज, प्लीज जैन साहब, आप बात सुन लीजिए एक बार हमारी। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए आनंद भाई, अरे जैन साहब प्लीज, आप चिंता रुक नहीं करता, आनंद लीजिए। भाई। जैन साहब, अरे क्या हो गया? निमो, 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 निमो क्या हुआ? निमो, अरे वल्लभ, क्या लगता है डॉक्टर, क्या हुआ इसे? मुझे इनकी हिस्ट्री देखनी होगी। डॉक्टर जोशी आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। मैं निमो की रिपोर्ट्स देख लेता हूँ।
अच्छा, क्या इनको अक्सर ऐसे चक्कर आते हैं? जी हाँ, आजकल तो अक्सर ही आते हैं। ठीक है, मैं इनकी ज़रा रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ। अब कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पलाश, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये टेस्ट वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? लेकिन नीमो, अगर हम टेस्ट करा लेंगे तो तसल्ली हो जाएगी ना। ठीक है पलाश, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं बीमार हूँ? अगर मैं बीमार होती तो मुझे पता नहीं चलता क्या? बस घर में सब इतना सब कुछ हो गया है कि मैं थोड़ी परेशान सी महसूस कर रही हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन एक बार फिर से ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। ठीक है पलाश, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही है। तुम कुछ खाओगी? जूस ले आऊं तुम्हारे लिए? आई डोंट माइंड। I'll just get it. डॉक्टर, पेशेंट नंबर 28 की ब्रीदिंग बहुत लो गई है, प्लीज जरा जल्दी चलिए, एक्सट्रीम इमरजेंसी है। मेरी रिपोर्ट यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन कहाँ है? ये लो तुम्हारा जूस। अरे क्या हुआ? तुम्हारी सांसें ऐसे? नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ, बोला था मैंने। और फिर तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। ये लो जूस। अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ। पलाश, ये तुम क्या कर रहे हो? किससे फोन कर रहे हो? अब तुम खुद तो सच बताओगी नहीं, इसलिए किसी एक्सपर्ट से बात करने जा रहा हूँ जो ये बता सके कि तुम्हें हुआ क्या है। किसी डॉक्टर से कह के तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करवाएंगे। पलाश, 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ पलाश। पलाश, अब घर में इतनी सारी टेंशन है तो थोड़ा तो असर पड़ेगा ना। पलाश, बस थोड़ी सी कमजोरी महसूस हो रही है, और कोई बात नहीं पलाश। अब इतनी छोटी सी बात में डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे बस 10-15 टेस्ट करवा लो, और कुछ नहीं। लेकिन निम्मो, अगर तुम्हारे पलाश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? आई एम ओके पलाश। पलाश, अब हमारी शादी को बस कुछ ही वक्त हुआ है, और तुम हो कि मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहते हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ओके? पीछा तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस मुसीबत से छूट जाए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। पलाश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं पाया ना नीमो। सबके सामने पुलिस पापा को पकड़ कर ले गई, और मैं क्या कर पाया? मैं कुछ भी नहीं। मैं पापा को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ नीमो, कोई भी काम, अच्छा या बुरा, जिससे मुझे 60 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी रकम मुझे मिलेगी कैसे।
पलाश, मैं सोच रही थी कि दोबारा नैना के पास जाकर उससे पैसे उधार मांग लूं। निमो, तुम ये एक तरफ तो तुम कुणाल पर शक करती हो कि उसी ने आग लगाई है, और दूसरी तरफ तुम सैगल फैमिली से मदद मांगने की बात करती हो। निमो, मैं जानता हूं कि तुम भी उतनी परेशान हो जितना कि मैं, पर 60 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। और ये भी तो पता नहीं है कि नैना ये रकम दे भी पाएगी या नहीं, और अगर उसने दे भी दी तो हम ये रकम लौटाएंगे कैसे? जिंदगी में इतना बेबस मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब उम्मीद करें भी तो किससे? पता नहीं क्या होगा। कैसे लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो चुका। सही कहा पलाश, कोई उम्मीद नहीं बची हमारे लिए। लेकिन मैं पापा को जेल में बंद नहीं देख सकती। कहीं तो कोई रास्ता होगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद सैगल परिवार से पैसे उधार लेना अच्छा नहीं लगेगा। उस घर से अब मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। लेकिन नैना से तो मेरा रिश्ता है। मुझे उससे बात करनी ही होगी। अब तो वही मेरी आखिरी उम्मीद है। मासी, देखो आ गई मैं। अरे मेरी बच्ची, कैसी तू बच्चा? बहुत अच्छा लगा तुझे मिलके। निमो, घर में सब ठीक है ना? अरे अब तो सब ठीक ही होगा। स्वाति भी घर पे आ गई है ना? मैं अष्टविनायक की यात्रा पूरी करके आई हूँ। लो प्रसाद लो। मन्नत मांगी थी मैंने ना। हाँ। अरे नीता आनंद कहाँ है? हाँ? निमो? निमो, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कोई बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? लगता है भगवान ने भी मुंह मोड़ लिया है। वल्लभ, वल्लभ, क्या बोल रही है? क्या हुआ? बताओ ना मुझे। दिल घबरा रहा है मैं। बताओ ना। कांताबेन, वो आनंद भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कार्तिक जैन पुलिस को लेकर आया था और क्या? हमें समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। और इन सब हालात को देखकर नीता भाभी की तबीयत भी बहुत खराब हो गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या हो गया? लगता है हमारे घर को किसी की नजर लग गई। पहले ही कुछ ठीक नहीं था घर में। मासी, मासी आप रो रही हैं। मासी, पापा जल्दी छूट जाएंगे। मासी, आप इस तरह टूट जाओगी तो हमें कौन संभालेगा? संभालिए अपने आप को मासी। अरे वाह, अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। यहाँ पर मम्मी जी पे बहुत काम पड़ रखा है। ये हमारा आखिरी एग्जीबिशन होगा, इसलिए सोचा कि आखिरी दिन तो मुझे रहना चाहिए। मैं तो परेशान था कि तुम्हारी दादी ये सब अकेले कैसे संभालेगी। ऋषभ, तुम और परमिंदर केटरिंग का अच्छा बंदोबस्त करना। जी दादाजी। क्योंकि हमारे कुछ मेहमान जर्मनी से आ रहे हैं डिनर के लिए। डेकोरेटर को फोन कर दो। नैना और समर मेहमानों का स्वागत करेंगे। बस ये एग्जीबिशन शांति से समाप्त हो जाए। अगर कुणाल यहाँ होता तो अकेले ही सब संभाल लेता। वो तो अच्छा हुआ तुम्हारी दादी ने निमो की मदद की। अच्छा, मैं एग्जीबिशन हॉल में चलता हूँ।
अरेंज करने के लिए बोला जाता है। डेकोरेटर्स को फोन कर दो। घर में नौकर नहीं है क्या? तो बच्चे क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी इस घर में हमारी हैसियत नौकरों से ज्यादा थोड़ी ना है। कुणाल नहीं है इसलिए मजबूरी में हमारी मदद ले रहे हैं, वरना कोई हमसे डिस्कस तक नहीं करता। हमें सिर्फ ये छोटे मोटे काम के लिए रखा गया है और असली मदद निम्मो से ली जा रही है। एक उसी पर भरोसा है। दिस इज टू मच मैन। तो और नहीं तो क्या, ये सब थोड़ी ना होता है। मैं तो बोलती मुझे बहुत खुशी होगी अगर निम्मो के हाथों से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए। भगवान करे सारी ज्वेलरी लेकर वो भाग जाए, तब पता चलेगा इन सब लोगों को, है ना? ना हवे बेटा, खौराब नहीं, दिल को बात नहीं लगाना। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। मैं मानती हूँ कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। आखिर हम भी इस फैमिली के मेंबर्स हैं और हम पे कोई ट्रस्ट नहीं। इससे ज्यादा अफसोस की बात क्या हो सकती है? सॉरी सर, वेरी सॉरी। तराना कितना वक्त लगाती हो? ऐसा लगता है तुम मेरी असिस्टेंट नहीं, मैं तुम्हारा असिस्टेंट। आई एम रियली सॉरी सर। एक्चुअली मैं एग्जीबिशन के रिलेटेड सिक्योरिटी के पेपर्स ही लेने गई थी। एनीवे, हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है, पर एक बात का डर है कि निम्मो को टारगेट बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि हमें निम्मो पर नजर रखनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स रखनी होगी, पर एक बात अभी भी हमारे फेवर में है कि जो लोग निम्मो का इस्तेमाल चोरी करने के लिए करना चाहते हैं, उन लोगों को ये नहीं पता कि निम्मो को भी आखिरी पासवर्ड नहीं पता, और जो चोरी करने की कोशिश करेगा वो पकड़ा जाएगा। पर सर, क्या आपको वाकई लगता है कि इतने टाइट सिक्योरिटी के बाद कोई ज्वेलरी चुराने की कोशिश करेगा? ऑफ कोर्स कर सकता है। जानती हो 250 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है, और इतनी रकम के लिए कोई भी पागल हो सकता है। अक्सर ऐसी चोरी करने वाले लोगों पे शक करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, ऐसी चोरी अमीर ज़्यादा ही करते हैं। दौलत का नशा सबसे बड़ा नशा है। एनीवे, वी गेटिंग लेट। केतकी, वल्लभ, ये मेरे कुछ गहने हैं। मुझे पता नहीं इसके कितने पैसे आएंगे। कांताबेन, इसके करीबन लाख 1.5 लाख तक आएंगे। जो भी है, कुछ पैसे तो आएंगे। हम क्या करेंगे ना, वो जैन है ना, उसको जाके ये पैसे दे देंगे। उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी ना कि हम पैसे दे रहे हैं। क्या पता शायद वो आनंद की केस पीछे ले ले। वैसे भी घर में पड़े गहने किस काम के? अब तो पूरा परिवार मुसीबत में है ना। वही तो। लेकिन सुनो, निमो को नहीं बताना, नहीं तो वो मुझे गहने बेचने नहीं देगी। निमो, मासी, ये गहने आपकी माँ की आखिरी निशानी है ना? हाँ निम्मो, लेकिन मैं इसे आपको नहीं बेचने दूंगी। वैसे भी पलाश ने कार्तिक जैन के लॉयर से बात की है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरे 60 लाख रुपए एक साथ चाहिए। इसलिए ये गहने बेचने की कोई जरूरत नहीं। इतने पैसे? मेरे पास तो इतने गहने हैं ही नहीं जितने सहगल फैमिली में जिनका एग्जीबिशन लगता है। हाँ, उसमें से अगर मैंने उसमें से कुछ गहने चुराए तो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, बेग बोरो स्टील। सबके लिए सब कुछ किया, सिर्फ अपने परिवार को छोड़कर। अब तो अपनों के लिए कुछ करो, पापा के लिए।